पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊं। उसने मेरा पति मरवा के फेंकवा दिया, मैं क्या करूं? उससे मैं ये पूछना चाहती हूँ, तेरे पास तो सब कुछ है पर मेरे पास क्या है? मेरा पति मार के फेंक दिया, मैं कैसे अपने बच्चे पालूं? मैं उससे ये जवाब लेना चाहती हूँ। जब मेरे पापा को बाहर फेंका था उठा के, तो मेरे पापा थोड़ी दूर चल के आए थे और वहाँ पे गिर गए थे। वहाँ पे खून के निशान भी हैं अभी भी। हमारे पापा ही थे सिर्फ कमाने वाले, वही चलाते थे, रोज रोज की रोज रोटी करते थे। तो अब हम क्या कहें, हम छोटे बहन भाई हम कैसे कमाएंगे? मेरी मम्मी बीमार रहती है और हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे पापा ही थे सिर्फ, और हम चाहते कि मेरे पापा को बिना गलती पे मारा है, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए, गुनहगारों को। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने इधर उधर से पैसे लेकर इकट्ठे करके तब करा हमने। हमारे पास 1 रुपये भी नहीं था अंतिम संस्कार का भी। हम दवाई को ले गए थे अस्पताल, तब भी हम 500 रुपये उधार ले गए थे किसी लड़के से कॉलोनी में, तब हम वहाँ ले गए थे अस्पताल। हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे साथ मृत शख्स की पत्नी है। मैं इनसे जानूंगी कि जब उनको इस मामले का पता चला तो क्या उनके जहन पर बीती। जब पति का साया सर से उठ गया, अब इनको किस चीज़ का डर है, वो उनके साथ क्या हो रहा है, मैं इन्हीं से जानूंगी कि जो नाम लिए जा रहे हैं क्या उनसे इनकी बातचीत हुई। आप मुझे बताइए आंटी जी, आपकी बेटी ने जिनके नाम लिए, क्या ये बात सच है कि उनसे मतलब धमकियां भरी चीज़ें बातें सामने आ रही हैं? किस तरह की, मतलब वो क्या धमका रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको बार बार? जो दलवीर ने बोला फोन पे, दलवीर ने जो बोला था मेरे से, गलत बयान देने को, किसी का नाम और दूसरे का लेने को, उस वजह से मुझे डर लग रहा है। मतलब दलवीर जी जो हैं, जो आप पर दबाव बना रहे हैं कि आप दूसरे शख्स का नाम लीजिए। हाँ, कि उसका नाम लो। और तो मैंने बोला क्यों, उसका नाम क्यों लेंगे? तो कहा नहीं नहीं उसी ने ही किया है, तुम्हें उसी का ही नाम लेना है। तो आपने बोला नहीं कि मेरे पति ने मुझे ये बताया है तो मैं वही बताऊंगी? हाँ, मैंने बोला, मैंने कि मेरे पति ने जो बताया था वही बोलूँगी मैं गलत बयान क्यों दूँगी? गलत नहीं बोलूँगी मैं। अब आंटी जी आप पर किसी तरह का कोई दबाव, कुछ दबाव बस उसी का डर है मुझे कि हरदीप यादव का डर है मुझे, और दलवीर का डर है कि दलवीर कुछ कर सकता है, कुछ करे आके। तो ये आपको डर है कि ये दोनों आपके परिवार के साथ कुछ कर सकते हैं? जब मेरे पति को मार सकते हैं तो वो और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वो यही सोच रहे हैं। हमारे पति को जब बेरहमी से मार दिया उन्होंने कंपनी में और फेंकवा दिया, तो वो तो और भी कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे वो? तो हमें उनका डर तो है ही। तो आपने मतलब आपने इस बारे में किसी को बताया, किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ मदद आपको मिली? हाँ, मैंने मदद मांगी विकास कांगड़ा से। अच्छा, तो उन्होंने आपकी मदद की, किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की? हाँ, मेरी बात सुन के वो आए, हमने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है भाई, उन्होंने मेरी मदद की है। हम वहाँ से अपने बच्चों को लेके वहाँ से खाली करके आ गए, उन्होंने हमें हटाया है कि आपको, हमने बोला कि हमें खतरा है यहाँ कुछ अच्छा, भी। तो आपने विकास जी को बताया कि आपको जान को खतरा खतरा है, है, हाँ। आपके परिवार को जान का खतरा है, आपको मतलब आइए उनकी मदद कीजिए। हाँ, तो वो आए? हाँ आए। आप मतलब उन्होंने आपकी मदद की हाँ, पूरी? उन्होंने हमारी मदद की थी। आपके परिवार में और कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं, हम हैं। आपके 5 बच्चे हैं? हाँ, 5 बच्चे हैं मेरे। तो अभी आपको न्याय किस तरह से चाहिए आंटी जी? न्याय हमें वही चाहिए कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति को क्यों मारा था, क्या गुनाह था? मतलब आप ये सवाल करना चाहते हाँ, हैं? हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्यों मारा था? क्या बिगाड़ा था? क्या वो इंसान नहीं था? आपने बेरहमी से मार के बाहर फेंक दिया, क्यों क्यों फेंका? कुछ गलत करा था? चोर था तो पुलिस में देते, उस पर रिपोर्ट करते, तो उन्होंने कुछ नहीं किया।
पुलिस वाले से जब आपकी जो एसआई दलवीर सिंह जो आप जिनका नाम ले रही है, किस तरह से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया? उसने उसने बहुत गलत व्यवहार किया था हमसे। मतलब किस तरह से? उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। हम भागते घूमते रहे इधर उधर, कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, यहाँ आना कि इस टाइम में आना, उस टाइम में आना। जाते हैं तो बैठते हैं, चले आते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं करता था वो। फिर हम वहाँ ऑफिस गए थे। वहाँ पे आपकी एफआईआर की शिकायत दर्ज की गई? हाँ, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं इनकी शिकायत लिखी गई रिपोर्ट। तो वो उसके बाद कुछ? उसके बाद उसने पुलिस वाले भेजे थे हमारे पास, 2 पुलिस वाले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने वहाँ शिकायत क्यों की, हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है। फिर वो नहीं माना, ज़बरदस्ती उसने पुलिस वाले बुला के भेज के वहाँ फिर हमें बुला लिया थाने में। आपके उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल थी? कोई महिला थी उनके साथ? नहीं, कोई नहीं थी। कोई महिला हाँ, कांस्टेबल नहीं थी, और सिर्फ 2 पुरुष थे? हाँ, वो नहीं गया था, दूसरे भेजे थे गाड़ी से। अच्छा। हाँ, फिर मेरी बेटी से बोला कि तुम लिखोगी ये। पहले तो हमसे बोला था लिखने की। तो मेरी बेटी बोली कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं, वो लिखेगी। तो बोले कि तो तुम लिखोगी, मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, उन्होंने नहीं लिखी। हाँ, आपकी बेटी से एप्लीकेशन हाँ, लिखवाई? बोला मैं नहीं लिखूंगा, आप तो बहुत होशियार और समझदार हो। गुस्से में बोला। हाँ, आप बहुत होशियार समझदार हो, है ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं नहीं लिखूंगा। और उस वक्त वहाँ पे कोई लेडीज कांस्टेबल मौजूद थी? कोई नहीं थी। कोई नहीं थी। हाँ, हमारा परिवार थे, 2-4 संग में गए, उनको बाहर भगा दिया था। बाहर भगा दिया था। हाँ, अब मतलब अब आप न्याय किस तरह से चाहते हैं कि क्या मतलब जो आरोपी हैं, जो फैक्ट्री मालिक जिसका आप नाम ले रही हैं, किस तरह की सजा आप उनको क्या चाहती हैं आप उनसे? उससे हम ये पूछना चाहते हैं उसने क्यों मारा और क्यों बाहर फेंकवाया, वजह बताओ मुझे। बस। हाँ, कि पुरानी कोई रंजिशबाजी थी उनसे, कि कोई अभी उन्होंने कुछ गलत करा था, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं। अब आपके परिवार का पोषण कैसे, मतलब आप अपने परिवार को कैसे संभाल रही हैं? मतलब आपके पास, आपने कहा कि आपके 5 बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, बच्चे हैं, परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? मुझे जो इधर उधर से लोग आ रहे हैं, कोई मुझे दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कितने ऐसे हमारा खर्चा चल रहा है। हमारा वही आदमी था कमाने वाला, और हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम बीमार रहते थे। और फैक्ट्री मालिक ने आपसे कोई बात की इस मामले पर? नहीं, कोई बात नहीं की। और आपसे किसी मतलब किसी और तीसरे बंदे ने किसी मतलब साझेदारी के लिए बात की कि इतना पैसा ले लो, या इस तरह की कोई बात आपसे हुई? नहीं, नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। नहीं। तो जो आपके परिवार का जो आप खर्चा चला रही हैं, वो जो आपको कोई भी आ रहा है वो देकर हाँ, हाँ, उससे चल रहा है? हाँ, कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। अंतिम संस्कार भी हाँ। हमने इधर उधर से पैसे लेकर इकट्ठे करके तब करा हमने। हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था अंतिम संस्कार का भी। हम दवाई पे और ले गए थे अस्पताल, तब भी हम 500 रुपये उधार ले गए थे किसी लड़के से कॉलोनी में, तब हम वहाँ ले गए थे अस्पताल। हमारे पास कुछ नहीं था। और फैक्ट्री के जो मालिक जिनका आप नाम ले रही हैं, उनकी तरफ से कोई आपके पास कॉल नहीं आया कि नहीं। ये समझौता कर लीजिए, इस तरह नहीं। की कोई बात? तो कुछ भी बात नहीं हुई कुछ हमारी। बात नहीं हुई है। जब हम पापा की अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने गए थे तो दलवीर ये कह रहा था हमसे, जब हम मेरे भाई ने मना कर दी थी कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लेंगे और बॉडी हम नहीं लेंगे जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना मिल जाए। तो वो ये कह रहा था कि नहीं ले जाओगे तो हम बाहर फेंकवा देंगे बॉडी को। ये ऐसा है दलवीर सिंह का बयान था? हाँ, वो कह रहा था। मेरे भाई से बात हुई थी, वो कह रहा था कि ऐसे कह रहा है मेरे भाई से कि हम बॉडी तुम नहीं ले जाओगे तो हम बाहर फेंकवा देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमने बोला था, हमने कि ऐसा आप क्यों कर सकते हो, नहीं करोगे, हमें पहले रिपोर्ट दो, हम तब ले जाएंगे अपनी बॉडी। तो कह रहा था कि नहीं ठीक है, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, पुलिस वाले ने बोला था। ये पुलिस वाले ने बोला? हम्म। और कोई बात जो आपको मतलब लगे कि हाँ मतलब इस तरह का हमारे साथ व्यवहार हुआ हो, गलत व्यवहार आपके साथ हुआ हो? फोन रिकॉर्डिंग हमारे पास मालिक की है। मालिक की है? मालिक की है। किस तरह की रिकॉर्डिंग हुई? जो वो साफ साफ खुद ही कह रहा है कि हमने मार के बाहर फेंकवा दिया था मेरे पापा को।
अच्छा, ये आ, आपके पास है रिकॉर्डिंग? हाँ, जो हमारे रिलेशन में जो थे ना, जिनसे बात हुई, वो उनने बोला था ऐसे बात है, तो वो ये कह रहा था, फिर उसने अपने बयान चेंज कर दिए थे कि वो कहाँ का था, वो चोरी करने आया था पहले तो उसे। ये आपने, आप जो कॉल रिकॉर्डिंग बता रही हैं, तो ये आपने पुलिस वाले को बताई किसी भी तरीके से? नहीं, नहीं बताई। हमने नहीं दी, क्योंकि वो हमसे फिर सबूत मिटवा देते, ले लेते वो, जो हमारे पास रिकॉर्ड है ना, वो ले लेते, इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया रिकॉर्ड के बारे में। किस तरह का न्याय अब आप चाहती हैं? और दलवीर ये भी कह रहा था कि तुम ये कहना कि एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारे पापा का, लेकिन ये मेरे दलबीर पापा को, सिंह ऐसा ही, दलबीर सिंह की हाँ, बात है। ये कह रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, पिटाई नहीं हुई है। और हम कहते जा रहे कि हमारे पापा को खूब मारा है, बहुत मारा, वो देख के भी गए थे, फोटो भी खींच के लेके गए थे। इस केस में कोई दम नहीं। ये ऐसा हाँ ये दलबीर सिंह ने आपसे हाँ बोला हाँ, कि इस केस में कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है, इसे एक्सीडेंट हुआ है और मारा नहीं गया। और जहाँ मार के डाला गया था तहाँ खून के भी निशान थे। खून के निशान थे वहाँ हाँ, पे? हम लोग देख के आए थे सारे। और वो कोई चोर नहीं थे, कभी किसी की बेईमानी अभी तक 1 रुपया की कभी बेईमानी नहीं करी थी। पर उनके पैसे ज़रूर खा लिए यहाँ लोगों ने, पर उन्होंने किसी की बेईमानी नहीं की कभी। वो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, अपना परिवार का गुजारा करते थे। मेरे पापा को जानबूझ के मारा है, क्योंकि एक बार जब मेरे पापा, पहले की बात है, उनकी पीजी में काम करने गए थे, तो पीजी में काम करने गए थे, तो मेरे पापा से काम करवाया था उनने, और आधा रह गया था। ये हरदीप सिंह? हाँ, हरदीप सिंह ने। तो मेरे पापा के जो टूल वगैरह थे उसने रख लिए और पैसे नहीं दिए, तो मेरे पापा से वहाँ पे थोड़ी तू मैमा हुई होगी, तो उसी वजह से मुझे लगता है मेरे पापा को इसलिए मारा है। तो हम वहाँ पे कंपनी के दरवाजे पे हम जब गए थे कि हमें 26 नंबर कंपनी में मारा था, तो हम वहाँ गए थे देखने को कि कौन सी 26 नंबर कंपनी है। तो वहाँ हमने सुना था, बोले थे कुछ लोग कि ये कंपनी सत्तू सत्तू अंकल की है। तो मैंने बोला कि सत्तू, तो वो लोग बोले हाँ ये हरियाणा के हैं अंकल। तो कहा, मैंने कि सत्तू, तो कहा हाँ सत्तू की। तो वो बोले कि क्या आप जानते हो? तो मैं बोली हाँ मैं जानती हूँ, सत्तू अंकल के यहाँ मेरे पति ने काम किया था, उनकी पीजी बनी थी, कम से कम 1 डेढ़ साल काम चला था वहाँ। तो मैं समझ गई, मैंने कि पुराना कुछ ज़रूर बाकी था इनका, तब इन लोगों ने मेरे पति को मारा। मुझे शक हो गया था उसी टाइम में जब सत्तू अंकल का नाम सुना था मैंने तो। और मेरे पति की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, कभी किसी से कोई लड़ाई भिड़ाई कभी उन्होंने करा ही नहीं था। इतने सीधे थे, रास्ता में भी कोई चीज़ उन्हें पड़ी मिल जाती वो कभी हाथ नहीं लगाते थे, सीधे घर आते। उनकी कोई बुराई नहीं कर सकता है और नहीं कोई बुराई करता, उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। अब आपके परिवार का पोषण, मतलब आपके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं उससे जानना चाहती हूँ, हरदीप से पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊँ। उसने मेरा पति मरवा के फेंकवा दिया, मैं क्या करूँ? उससे मैं ये पूछना चाहती हूँ, तेरे पास तो सब कुछ है पर मेरे पास क्या है? मेरा पति मार के फेंक दिया, मैं कैसे अपने बच्चे पालूं? मैं उससे ये जवाब लेना चाहती हूँ। जब मेरे पापा को बाहर फेंका था उठा के, तो मेरे पापा थोड़ी दूर चल के आए थे और वहाँ पे गिर गए थे, वहाँ पे खून के निशान भी हैं अभी भी। अभी भी है निशान? हाँ, हमने वहाँ पे पत्थर रख दिया है कि कोई मिटा ना सके। वहाँ पे खून के निशान है जहाँ पे उस लड़के से कॉल करवाई थी मेरे पापा ने, वहाँ पे अभी तक है। अब मेरा एक सवाल कि क्या मतलब अब आप कैसे, आप मतलब इस चीज़ को देखती हैं कि आपको न्याय मिल पाएगा? आप परिवार में हैं, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? खर्चे की तो अब हमारे पापा ही थे सिर्फ कमाने वाले, वही चलाते थे, रोज़ रोज़ की रोज़ रोटी करते थे। तो अब हम क्या कहें, हम छोटे बहन भाई हैं, हम कैसे कमाएंगे? मेरी मम्मी बीमार रहती है और हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पापा ही थे सिर्फ। और हम चाहते कि मेरे पापा को बिना गलती पे मारा है, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन तीनों को सज़ा मिलनी चाहिए, गुनहगार गुनहगारों को। हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारे पापा का इंसाफ चाहिए। गलती पे मारते
तो हमें एहसास था हाँ गलती थी। बिना गलती पे मारा है तो उन्हें भी मिलना चाहिए हिसाब इंसाफ। तो देखा आपने, परिवार ने बताया कि उनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। परिवार ने बताया कि उनका जो इकलौता कमाने वाला जो ज़रिया था, अब वो नहीं है इस दुनिया में। परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, ये एक सवाल है। मेरी 3 बेटी हैं, 3 बेटी हैं मेरी, 2 लड़के हैं। मैं क्या करूं? कहाँ से इन्हें पढ़ाऊं, कहाँ से खिलाऊं, कहाँ से पालूं, क्या करूं मैं यही पूछना चाहती हूँ सबसे। इन्होंने ऐसा करा मेरे पति के साथ में, मैं क्या क्या करूं? अब कहाँ से लाऊं? कौन मुझे खिलाएगा कमा के? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने लायक नहीं है, इनकी पढ़ाई छूट गई, रो रहे हैं, पेट में इनके दाना नहीं है, कौन मुझे खिलाएगा, कौन कमाएगा? इन्होंने बेरहमी से मेरा पापा मार के फेंक दिया। इनको थोड़ा भी तरस नहीं आया? क्या वो इंसान नहीं था, क्या कीड़ा मकोड़ा था? ये बाहर फेंक दिया मार के। समझिए आप इस चीज़ को कि जो जो इनका एक कमाई का ज़रिया था, जो इनके बच्चों के पिता थे, आंटी जी के हस्बैंड थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब खर्चा इनका कैसा चलेगा, ये एक सवाल है। जिन शख्स के नाम ले रही हैं, एसआई दलवीर सिंह, फैक्ट्री का मालिक हरदीप, वो इन पर दबाव बना रहा है, बयान बदलवाने से लेकर। परिवार का आरोप है कि इनकी जान को खतरा है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। परिवार का पोषण कैसे चलेगा, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? तो आप इस पूरे मामले को समझिए कि किस तरह से एक शख्स को बुरी तरह से मार कर बाहर फेंक दिया जाता है और परिवार पर दबाव बनाया जाता है कि आप बयान बदलिए। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।